हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो पता ही होगा आप लोगों को, हम रोज आप कुछ वीडियो लेके आता है आप लोग का पास में, ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने से आप लोग किस तरीके से सॉल्व करना आपको हम सिखाएंगे। ठीक है। सो अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरा पेज को फॉलो कर दीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर देना। ठीक है। और सीखने के लिए आज कुछ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन लेके आया हुआ है। ठीक है, सीखने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें। ठीक है। और देखो, क्वेश्चन ना देखने में आसान होता है, लेकिन आप लोग बिना प्रैक्टिस कर नहीं पाएगा। तो अगर मैथ्स में आपको अच्छा बनना है, मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है, मैथ्स में अच्छा मार्क लाना है, एग्जाम में आपका फंसता है, मैथ्स में बहुत आप लोग टफ लगता है, तो क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन रेगुलर प्रैक्टिस करो। ठीक है। आप मैथ्स में मास्टर बन जाएगा अगर रेगुलर 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो, बट रेगुलर करना होता है। ठीक है। तो चलो बिना देरी करे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोल रहा है। चलो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, इसमें सिंपल इंटरेस्ट लगा है, फॉर 3 years इज रुपीज 1200। तो अभी हम आप लोग कंफ्यूज होगा कि प्रिंसिपल कौन है, को क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, एसआई क्या होगा, इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये कंफ्यूज होगा इसमें। तो कंफ्यूज मत होना। अमाउंट क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4000, डेट मीन्स ये ऑन रुपीज बोल रहा है, तो ये आपका 4000 आपका प्रिंसिपल होगा। ठीक है, अमाउंट मालूम नहीं। और हमेशा याद रखना, अमाउंट जो प्रिंसिपल से बड़ा होता है, ये चीज याद रखना। प्रिंसिपल 4000 है तो अमाउंट आपका प्रिंसिपल से बड़ा होता है। क्यों बोलने से, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मिलाने से आपका अमाउंट निकलता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे ईच बोल रहा है, मतलब आपका ये सिंपल इंटरेस्ट है 1200, ये अमाउंट नहीं है। तो कोई कोई अमाउंट लेके करेगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है। सो अमाउंट हमेशा याद रखना, जो भी प्रिंसिपल है उससे बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स ये 1200 4000 से बड़ा है क्या, नहीं, छोटा है। दैट मीन्स यू कैन से दिस इज इंटरेस्ट। ठीक है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4000 फॉर 3 years इज 1200 बोल रहे हैं, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट आपका 1200 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो बोल रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसका नीचे लगाओ, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या था 100 इक्वल टू 1200, राइट। सो प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल इज गिवन हाउ मच 4000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है, टाइम दे रखा है कितना साल में, 3 साल में, और 100 इक्वल टू 1200। बहुत ही आसान से ये दो जीरो, ये दो जीरो कटेगा, राइट। तो अभी क्या बनेगा देखो, 4 3 जार ये और ये मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, 4 3 जार 12 और एक जीरो इंटू आर बनेगा, नीचे में 100 तो कट गया। तो हम लोग को आर निकालना है। अभी ये 12 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो क्या बनेगा बताओ, डिवाइड पे बनेगा, राइट। सो ऐसे डिवाइड में, तो ये जीरो का 12 कितना बार, 12 1 जार 12, ये जीरो एक बचा तो इसको काट के लगा देना। सो क्या बन गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी इयर्स विल 6000 बिकम 7200 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। मतलब अभी समझ जाओ, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। 6000 जो कितना साल में आपका 7200 बनेगा बोल रहे हैं। देखो 6000 से ये बड़ा है कि नहीं है, तो ये क्या बनेगा, आपका अमाउंट बनेगा। तो इंटरेस्ट कितना मिला, देखो आपका पैसा 6000 था और आपको मिला है 7200, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसा इक्वल टू क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, तो क्या करेगा, 7200 से माइनस करो 6000, तो आपका ये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, ये जीरो, ये जीरो, ये 6, राइट, ये 6 होगा, है कि नहीं। और ये बनेगा आपका, चलो ओ सॉरी 6000 है ना, और एक जीरो होगा, ठीक है, और एक जीरो तो ऐसा होगा 7200 से आपका 6000 है, सॉरी गाइस, ऐसे माइनस कर दो। अभी क्या बनेगा, 0021, कितना बन गया, 1200 बन गया। इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, 1200 मिलेगा। तो लगाओ भाई इसमें 1200 बिना देरी करे। ठीक है, किस बात का देरी,
इसमें क्या लगाना है, 1200 लगाना है। ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। तो अभी क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, टाइम निकालने के बोल रहे हैं। तो चलो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, एस आई इक्वल टू कितना मिला, 1200। सो एस आई का फॉर्मूला लगाओ, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 इक्वल टू क्या है, 1200 है। सो प्रिंसिपल कितना है लगा दो, 6000 है। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम पता नहीं है, टी निकालना है। तो टी एज इट इज रख दिया मैंने, सेम। तो ये दो जीरो, ये दो जीरो कट। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 टेंजर कितना होता है, 60। और 60 में एक जीरो है, तो ये 600 होगा। इंटू टी होगा इक्वल टू 1200 होगा। अभी टी निकालना है, तो ये इसको उस तरफ भेजेगा, तो डिवाइड है तो क्या बनेगा, डिवाइड क्या बनता है उस तरफ जाने से, डिवाइड आपका क्या बनता है, ओ मल्टीप्लाई जो आपका क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा। तो टी रहेगा इस तरफ, उस तरफ में 1200 अपॉन में 600 होगा। तो ये दो जीरो, ये दो जीरो कट, और 6 से कितना बढ़ जाएगा, 6 1 6, 6 2 12। सो टाइम कितना आ गया, 2 इयर्स। 2 इयर्स में आपका अमाउंट जो 7200 बनेगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आप बोलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था। द साम डबल इटसेल्फ इन 10 इयर्स, 10 साल में आपका साम जो डबल बन गया। ठीक है, एट अ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इसके लिए अगर आपका अमाउंट जब भी डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा बोलने से, उसके लिए फॉर्मूला मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाया था, ये वाला लगाने के लिए, इंटू 100। राइट। सो आर का जगह में रेट लगाओ, रेट कितना है पता नहीं है, तो वही निकालना है। टी कितना है, टाइम 10 साल। और एन में क्या लगाना, आपका अमाउंट कितना बना, यहाँ पे देखो डबल। आपका अमाउंट साम कितना बना, डबल। डबल का मतलब क्या होता है, 2 - 1 इंटू 100। राइट। सो अभी आर निकालना है, तो 10 को उस तरफ भेजेगा, 2 से 1 - 1 इंटू 100। और 10 उस तरफ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो उस तरफ जाएगा, डिवाइड बनेगा। ये जीरो से ये जीरो कट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 10%। आर इक्वल टू 10% आएगा आपका आंसर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, द सिंपल इंटरेस्ट, ये एग्जाम में आया था प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा था एक क्वेश्चन, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 फॉर 26 वीक एट 6% पर एनम बोल रहा है, आपका रेट कैलकुलेट करेगा एनुअली। ठीक है, ईयरली आपका रेट जो ईयरली कैलकुलेट करना है। तो देखो, सबसे पहले इसमें टाइम को देखो, टाइम वीक है। वीक को अभी क्योंकि रेट तो ईयरली है, कम पर एनम बोल रहा है ईयरली, तो रेट जो वीक में है, तो वीक को हम लोग को क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेगा, सपोज 4 मंथ को अगर आप ईयर में कितना होगा कन्वर्ट करो बोलने से, 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 12, 12 से डिवाइड करेगा। तो सिमिलरली अगर वीक को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो एक साल में आप बोल सकते हो 52 वीक होता है। ये मैंने कैलेंडर में बहुत ही अच्छा से आप लोगों को सिखाता है। ठीक है, एक साल में 52 वीक होता है, तो 52 से डिवाइड कर दो भाई। सो 26 × 1 = 26। 26 कितना टाइम आपका 52 बनेगा, 26 2 टाइम, राइट। 26 × 2 करो तो देखो 12, राइट, एंड 2 to the 4 5, है कि नहीं। 22 कितना टाइम होगा, 2 टाइम होगा। सो आपका टाइम क्या होगा, आपका टाइम जो आपका टाइम बनेगा, हाफ ईयर बनेगा 1/2। ठीक है, 1/2 बनेगा आपका जो टाइम है, 1/2 ईयर्स बनेगा। तो आपको क्या निकालना है, अभी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो कैलकुलेट करो, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है। सो प्रिंसिपल कितना है, आपका 10,000 है। राइट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। तो टाइम कितना है, देखो टाइम को मैंने ईयर में कन्वर्ट कर दिया, तो 26 नहीं लगाएगा, अभी क्या लगाएगा, 1/2 हाफ लगाएगा, 1/2। और नीचे में एक 100 आता है, वो 100 2 का साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये दो जीरो, ये दो जीरो कट, अभी मल्टीप्लाई कर दो। और 2 से इसको काटेगा 3 टाइम, राइट, 2 3 = 6। तो अभी 3 × 100 क्या होता है, 300 होगा। राइट। सो आपका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा।
ठीक है, 300 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें अभी नंबर 5 का क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आपका एग्जाम में देखो सीधा सीधी नहीं पूछेगा कभी भी एग्जाम में, थोड़ा सा क्वेश्चन घुराता है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, राइट। सो लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझना है कि क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो वही निकालना है, ठीक है। सो क्या बोल रहा है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस ऑन रुपीज 2500 फॉर 3 years इज 375। मतलब दो जगह से आपको सिंपल इंटरेस्ट रिसीव मिला, कितना, 2 साल 3 साल में 375। दो दो जगह से आपको इंटरेस्ट मिला, तो उसका डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल में कितना मिला आपको, 375, बस यही तो लगाना था। देखो, एस आई माइनस एस आई, क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना, राइट। बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स, ये एक में से और ये दूसरा में से सिंपल इंटरेस्ट दोनों से रिसीव किया, दूसरा दूसरा सोर्स से, कितना, 375, 3 साल में, ठीक है। तो अभी रेट का डिफरेंस निकालना है आपको, क्या निकालना है, रेट का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होगा, 100, माइनस फिर ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू 375, राइट। सो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 2500 है, ओके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, सो इसको R1 मानेगा, इसको R2 बनेगा, ठीक है। सो इसको R1 इंटू टी, टाइम कितना है, 3 साल में, अपॉन क्या होगा, 100 होगा, इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल 2500, राइट। तो 2500 लिखना होगा हमको। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, तो R2 लगाएगा इसको, क्योंकि ये दूसरा इंटरेस्ट है, ठीक है। और रिसीव कितना, 3 साल में, टाइम, अपॉन क्या होगा, सॉरी गाइस ये इक्वल नहीं होगा, ये माइनस होगा, मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया, ये क्या होगा, माइनस, क्योंकि देखो ये भी माइनस था, तो ये भी क्या बनेगा, माइनस बनेगा, राइट। सो 100 होगा और इक्वल टू क्या बनेगा, 375। तो ये दो जीरो, ये दो जीरो कट, ये दो जीरो, ये दो जीरो कट, कटा कट कटा कट हो गया। अभी देखो क्या बनेगा, 25 रेड गया आगे में, इंटू R1 इंटू 3 माइनस 25 इंटू R2 इंटू 3 इक्वल टू 375, बचा कि नहीं, यही तो बचा ना। सो अभी देखो ये 25 और इसको मल्टीप्लाई करेगा, 75 इंटू R1 हो जाएगा, माइनस ये और इसको, ये 3 को डिवाइड करेगा, सेम बनेगा, 75 इंटू R2 इक्वल टू 375। तो रेट का डिफरेंस निकालना है, राइट। तो ये दोनों में देखो, दोनों नंबर में क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन 75, ये तो R1 R2 तो कॉमन नहीं है, राइट। तो 75 आपका कॉमन है, तो 75 को बाहर निकाल देगा, यहाँ में बैठेगा R1 माइनस R2, देखो रेट का डिफरेंस निकल गया, इक्वल टू क्या होगा, 375। तो अभी 75 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके बैठा है, तो उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा आपका, डिवाइड बनेगा, राइट, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर उस तरफ जाएगा तो आपका क्या बनेगा, डिवाइड। तो 75 कितना टाइम 375 होता है, वो अभी डिवाइड कर दो, राइट। सो डिवाइड तो करने आता होगा, इतना सिंपल सा, राइट। 375 को डिवाइड करेगा आप 75 से, तो कितना कटेगा आपका, 5 टाइम कटेगा, तो 5 होगा। सो वो लोग 5%, दैट मीन्स डिफरेंस, दोनों रेट का डिफरेंस कितना होगा आपका, 5%। दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल से करना है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस जो क्वेश्चन में बोल रहा था वो लगाते गया और वैल्यू पुट किया और कैलकुलेशन करते गया, राइट। तो आंसर आपका मिल गया, है कि नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग फॉलो कर दीजिए मेरा पेज को जितना भी हो सके, ठीक है, ताकि हमको भी हेल्प होगा, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लोग आपको लेते आएगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।